कल फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ा दी थी पी ब्लॉक में। तो अब ये सवाल लिखा है, इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो। ये कॉलम 1 है, लिस्ट 1, ठीक है, और यहाँ दिया हुआ है लिस्ट 2, मैच करना है। यहाँ पर है 6 ऑप्शन, यहाँ पर भी है P Q R S T U V यानी 7। तो मैच करके बताना है कौन सा ट्रेंड किसके लिए सही है, ठीक है। नोट करो क्वेश्चन और ट्राई करो, पीछे देख के नहीं करना कॉपी में। कर लिए? तो देखो कैसे करोगे। हाँ, पहले लिख लो भाई बोरॉन, पहले लिख लो 13 ग्रुप के एलिमेंट्स। 13 ग्रुप के ही हैं सारे, ये इतने देखा हमने। बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम, ये 5 एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है। अब पी में देखो पूछा क्या है, आयनिक साइज। आयनिक साइज पूछा है, तो आयनिक साइज का ऑर्डर क्या होगा बताओ इनमें से। देखो आयनिक साइज का ऑर्डर होगा वी। आयनिक साइज का ऑर्डर, आयनिक साइज का ऑर्डर 4th नंबर होगा, क्योंकि आयनिक साइज के ऑर्डर में कोई भी एक्सेप्शन नहीं होता है। तो Tl+3 का साइज सबसे बड़ा होगा। फिर एटॉमिक रेडियाई के बारे में पूछा है, तो अब एटॉमिक रेडियाई के बारे में ऑर्डर याद है, सबसे बड़ा नीचे जाने पर बढ़ता है, बट एक्सेप्शन आ जाता है एल्यूमिनियम और गैलियम में। तो Tl होगा, फिर इंडियम, फिर एल्यूमिनियम होगा। होना क्या चाहिए था, गैलियम। अब आ जाएगा गैलियम और सबसे छोटा बोरॉन। अब मैच करो कौन सा आ रहा है, 5th है ना। तो 4th का कौन था, P। 5th का कौन आया, Q आया, ठीक है। अब पूछा है भाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो बताओ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती थी, सबसे ज़्यादा किसकी होती थी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा उसकी बोरॉन की, सबसे ज़्यादा बोरॉन की 2.0 बोरॉन की। फिर उससे कम थैलियम की जो कि 2.0 1.8, थैलियम होता था। फिर इंडियम 1.7, इंडियम और गैलियम, और सबसे कम एल्यूमिनियम की सबसे कम क्यों होती है, क्योंकि वहाँ क्योंकि इसकी सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी होती है। मेटल है ये, मेटल भी इलेक्ट्रोपॉजिटिव भी है, सब इलेक्ट्रोपॉजिटिव भी है, ठीक है। तो सबसे कम जिसमें एल्यूमिनियम की हो, किसमें, सेकंड में। पूरा ऑर्डर याद भी नहीं तो भी बता सकते हो। यानी इसका कौन है, सेकंड का R, सेकंड का एक और है, सेकंड का R। अब पूछा है आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ फर्स्ट, आई फर्स्ट पूछा है, तो बताओ सबसे ज़्यादा आयनाइजेशन एनर्जी किसकी होती है। बोरॉन की। W वाला शेप बनाए थे बोरॉन की, तो होती है। फिर बोरॉन के बाद, बोरॉन के बाद होती है किसकी, थैलियम की। बोरॉन के बाद थैलियम, फिर गैलियम, फिर एल्यूमिनियम, फिर इंडियम, एल्यूमिनियम और इंडियम की आयनाइजेशन एनर्जी सबसे कम होती है, ठीक है। तो कौन सा सही होगा, 3rd वाला। तो 3rd वाले का S सही है, ठीक। अब पूछा है IE2, आयनाइजेशन एनर्जी 2, ऑर्डर याद है आयनाइजेशन एनर्जी 2 का, सबसे ज़्यादा, फिर थैलियम, एल्यूमिनियम, नहीं, फिर थैलियम, एल्यूमिनियम के बाद थैलियम, फिर थैलियम के बाद गैलियम, और गैलियम के बाद इंडियम। ये होता है, ये नहीं होता, ये I2 का भी इंडियम सबसे कम ना होती है। IE2 का ऑर्डर क्या लिखा है थे कल, हाँ यही होता है, हम गलती कर रहे हैं। IE2 और ये किसका लिखा है, IE1 का। किस में अंतर आ जाता है, एल्यूमिनियम जो सेकंड में होता है पीछे से वो फर्स्ट में पहले से सेकंड में आ जाता है, इसमें होता है अंतर, और थैलियम इधर आ जाता है और गैलियम और पीछे हो जाता है, ठीक। तो कौन सा सही है, या कोई भी नहीं है, थैलियम, इंडियम नहीं,
6 भी सही नहीं है। फिर थर्ड सही है, बोरॉन नहीं। Ie2 का कोई ऑर्डर ही नहीं लिखा यहाँ पे, करेक्ट ऑर्डर ही नहीं लिखा, छोड़ो। फिफ्थ नंबर है मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा किसका होगा? पहले बोरॉन से एल्यूमिनियम गैलियम तक क्या होता है? डिक्रीज। फिर गैलियम से थैलियम तक बढ़ता है। इंडियम से थैलियम तक बढ़ता है। बोरॉन से गैलियम तक डिक्रीज, फिर इंडियम से थैलियम तक इंक्रीज। तो सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट बोरॉन का ही होता है, ठीक है। फिर बोरॉन से गैलियम तक बढ़ेगा, फिर आएगा कौन? थैलियम, फिर इंडियम, फिर गैलियम। तो लास्ट वाला सही है, यानी बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर यू का कौन सही है? 6, यानी मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर ये करेक्ट है। बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर कौन सा सही है? 5, वो पहला पहला बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर है। बॉइलिंग पॉइंट के ऑर्डर में कोई एक्सेप्शन नहीं होता है, ठीक है। ये बी नंबर है, तो ये मैचिंग हो गई, ठीक। ऑप्शन में पता कैसे मिलेगा? एग्ज़ाम में आएगा तो 4 ऑप्शन देगा, उनमें से एक करेक्ट ऑप्शन होंगे। तो पहले का है वी, ठीक, फिर दूसरे का है आर, फिर तीसरे का है एस, फिर चौथे का पी और पांचवे का यू और छठवें का यू, 6 का यू। इस तरह से एक मान लो बी ऑप्शन होगा, फिर ऐसे ए होगा और सी और डी बना देगा कुछ भी। टी कहीं पे नहीं आया है ना, ठीक। तो ये अच्छा सवाल हो गया, उसने पूरी फिजिकल प्रॉपर्टी एक ही बार में निपटा दी, खेल ही ख़त्म। अब डालो, एनसीईआरटी पढ़ी थी, ठीक। केमिकल रिएक्शंस या केमिकल प्रॉपर्टीज़। केमिकल रिएक्शन, हम भी सर से बात करनी पड़ेगी। पहली रिएक्शन, रिएक्शन विद ऑक्साइड्स, ठीक है। पहली रिएक्शन, रिएक्शन विद ऑक्साइड्स, हाँ। केमिकल रिएक्शन, फर्स्ट रिएक्शन हम पढ़ेंगे रिएक्शन विद ऑक्साइड। मेटल के ऑक्साइड क्या होते हैं? बेसिक। नॉन मेटल के ऑक्साइड एसिडिक या न्यूट्रल। एसिडिक या न्यूट्रल। अच्छा, मेटल के ऑक्साइड बेसिक भी हो सकते हैं और एसिडिक भी हो सकते हैं, एसिडिक, तो उन ऑक्साइड्स को क्या बोलते हैं? एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। जो मतलब एसिडिक एज वेल एज बेसिक दोनों। तो ये पता है, केमिकल बॉन्डिंग में बता चुके, शायद पीरियोडिक टेबल या केमिकल बॉन्डिंग, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के एप्लीकेशन, हाँ एप्लीकेशन में बताया था, AOH का ऑर्डर करके। हाँ। चलो, मेन उसमें एल्युमिनियम होता है। तो जो मेटल होंगे यहाँ पे, जो हमारे पास बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम है, उनमें एक नॉन मेटल है और बाकी मेटल्स हैं। तो मेटल भी है, नॉन मेटल भी है, तो हम M नहीं लिख रहे, हम क्या लिख रहे हैं? E लिख रहे हैं, जो तुम्हारी NCERT में भी लिखा हुआ है, ठीक है, E। अब इसकी रिएक्शन तुम कराओगे इन एलिमेंट्स की, E का मतलब एलिमेंट्स। इन एलिमेंट्स की अगर तुम एयर के साथ रिएक्शन, ऑक्साइड्स के साथ रिएक्शन करानी है, मतलब एयर के साथ, तो क्या मिलता है? M2O3 मिल सकता है और M2O भी मिलेगा, ठीक। M2O3 मिल सकता है और M2O मिलेगा। M2O3 में, सॉरी, E2O3, M हटा लो, E लिखो, E2O3 और E2O। तो E की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगी E पर, इधर पर E2O3 में क्या होगी? इन एलिमेंट्स की +3 होगी, और यहाँ पर +1। ऑक्सीजन के ऊपर क्या होता? -2, तो +1 होगा क्योंकि 2 E है, ठीक है, ठीक। एक तो +3 वाला मिल सकता है ऑक्साइड्स इन एलिमेंट्स का, और एक +1 वाला भी मिल सकता है, क्योंकि हमने कल 2 वैलेंसी
देखी थी, 2 ऑक्सीडेशन स्टेट देखी थी इन एलिमेंट्स की। तो B2O3 मिलेगा, ठीक है। फिर Al2O3, फिर गैलियम O3 Ga2O3, फिर I2O3 InO2 In2O3, फिर Tl2O3, ठीक है। क्या B2O मिलेगा? B2O मिल सकता है? ओ नहीं मिल सकता, +1 शो नहीं करेगा ये। Al2O3 का Al2O मिल सकता है? Al2O ये भी नहीं मिलेगा। Ga2O मिलेगा? बिल्कुल मिलता है। और In2O मिलेगा? In2O मिलेगा? मिलेगा। फिर Tl2O मिलता है? बिल्कुल मिलेगा, और अच्छे से भी मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे +1 है, यहाँ पे भी +1 है। नीचे जाने पर क्या होता है? लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है? स्टेबल होती है, और हायर ऑक्सीडेशन स्टेट अनस्टेबल। यहाँ सब +3 पर है ना। और हमने एक बात पढ़ी थी कि नॉन मेटल के जो ऑक्साइड्स होते हैं वो बेसिक नहीं एसिडिक इन द नेचर होते हैं। तो ये कैसा होगा? एसिडिक होता है। और ये दोनों एल्यूमिनियम और गैलियम, इनके जो ऑक्साइड होते हैं वो क्या होते हैं? एम्फोटेरिक। क्या होते हैं? एम्फोटेरिक। एक वो भी बताए थे हम, किस किस के बताए थे? कुछ 7 बताए थे शायद, है ना। बेरिलियम, फिर टिन, ठीक है। टिन के बाद क्या था? गैलियम था, और एल्यूमिनियम भी था उनमें, और जिंक था, और लेड था। तो गैलियम और एल्यूमिनियम के ऑक्साइड जो होते हैं वो एम्फोटेरिक होते हैं। एम्फोटेरिक का मतलब जो एसिड के साथ भी रिएक्ट करें और बेस के साथ भी रिएक्ट करें, ठीक है। और इंडियम और थैलियम, इनके ऑक्साइड जो होते हैं वो कैसे होते हैं? बेसिक, ठीक। कैसे होते हैं? बेसिक। नीचे जाते हो तो बेसिक कैरेक्टर क्या होता है? बढ़ता है, और एसिडिक कैरेक्टर कम होगा, ठीक है। ये नोट करो। अब रिएक्शन देखो, नोट हो गया। B2O3 कैसा है? एसिडिक। तो B2O3 किसके साथ रिएक्ट करेगा? B2O3 किसके साथ रिएक्ट करेगा? बेस के साथ रिएक्ट करेगा ना। एसिड जो होता है वो किसके साथ रिएक्ट करता है? बेस के साथ। क्या बनाएगा? बनता है Na3BO3, ठीक। सोडियम बोरेट जिसे बोलते हैं, सोडियम बोरेट, सोडियम बोरेट मिलेगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट रिएक्शन Al2O3। Al2O3 किसके साथ रिएक्ट कर सकता है भाई? एम्फोटेरिक है, एम्फोटेरिक एसिड के साथ भी रिएक्ट करेगा और बेस के साथ। तो पहले हम करा दें, बेस के साथ करा दो चाहे एसिड के साथ करा दो। हमने पहले करा दी रिएक्शन एसिड के साथ, HCl के साथ, ठीक है। तो क्या मिलेगा HCl के साथ रिएक्शन कराने में? बताओ। HCl के साथ रिएक्शन कराएंगे तो AlCl3 मिलेगा, ठीक है। और Al2O3 बेस के साथ भी रिएक्ट कर सकता है, ठीक है। तो हमने बेस के साथ भी रिएक्शन करा दी, ठीक। तो बेस के साथ रिएक्शन करने पर क्या मिलता है? NaLO2, ठीक है। यहाँ पे जो बेस है वो कैसा है? एक्वस, एक्वस NaOH है। तो NaL2O मिलेगा। फिर ये फिर से रिएक्शन करेगा। क्या करेगा? फिर से रिएक्शन करेगा, क्योंकि हमने क्या लिया? एक्वस NaOH लिया है, इस वजह से फर्दर रिएक्शन करेगा और टेट्रा
हाइड्रोक्सो एल्यूमिनेट बनाएगा, ठीक है, यानी AlOH होल 4 माइनस। ठीक, इसका नाम क्या होता है, नाम लिखना आता है, अभी तुमने नहीं सीखा होगा, 12th में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में सीखोगे, ठीक है। +3 इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है ना, OH के ऊपर माइनस चार्ज होगा, -1 +3 -4 हो जाएगा, -4 उधर जाएगा, तो इसका नाम क्या होगा, लिख लो टेट्रा हाइड्रोक्सो एल्यूमिनेट थर्ड आयन। जो 3 लिखा है ना वो लिखते हैं हम ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। B2O3 की रिएक्शन सिर्फ किसके साथ हो सकती है, बेस के साथ, क्योंकि वो एसिडिक ऑक्साइड होता है, तो क्या मिलेगा हमको, सोडियम बोरेट। फिर Al2O3 के साथ एसिड के साथ रिएक्शन होगी तो एसिड AlCl3 मिलेगा, और एम्फोटेरिक ऑक्साइड होता है Al2O3, तो बेस के साथ भी रिएक्ट कर सकता है, तो हमको टेट्रा हाइड्रोक्सो एल्यूमिनेट थर्ड आयन देगा, यानी AlOH होल 4 मिलेगा, ठीक। अच्छा, Al2O3 के बारे में कुछ खास बात बताएं। Al2O3 के काफ़ी सारे नाम हैं। ये एक तरह का एक तरह का नहीं, मतलब काफ़ी कलर का पत्थर होता है Al2O3। जैसे साइफर होता है, साइफर जानते हो, अंगूठिया वगैरह देखिए, कोई पहनता है तुम्हारे घर में, तुम पहनते हो, देखिए, तो उसमें नीलम नीलम होता है, सुना है, नीलम, पन्ना, ये सब, रूबी, तो Al2O3 ये हो सकता है। फिर रूबी भी हो सकता है। अच्छा, इसका नीलम का कलर कैसा होता है, साइफर का ब्लू कलर, और रूबी का काफ़ी महंगा मेटल होता है, रेड। और तुम्हारा टोपाज जानते हो क्या होता है, पन्ना सुना है, येलो कलर होता है। और तुम्हारा एमरल्ड मिलेगा, एमरल्ड, ये ग्रीन कलर का होता है, ठीक। तो ये कुछ पत्थर होते हैं जो Al2O3 के मिलते हैं। इनमें क्या होता है, अलग अलग टाइप के क्यों मिलते हैं, ये ब्लू कलर का, रेड कलर का, येलो कलर का, ग्रीन कलर का। ब्लू कलर का मिलेगा कब, इसमें जो होता है ट्रांजिशन मेटल्स की इम्प्योरिटी पाई जाती है, उस इम्प्योरिटीज़ की वजह से ये अलग अलग कलर शो करता है। किसी में कोई मेटल की इम्प्योरिटी है तो ब्लू कलर शो करेगा, किसी में कुछ की है तो रेड कलर का शो करेगा, ठीक है। तो ये नोट करो, फिर इसके बाद लिखना, इसमें जो कलर होगा, जैसे इसमें साइफर में जो पाया जाता है वो क्रोमियम आयन का इम्प्योरिटी पाया जाता है, क्रोमियम आयन की इम्प्योरिटी पाई जाती है, इस वजह से इसका कलर ब्लू होता है। तो Al2O3 के काफ़ी सारे नेम हैं, साइफर, रूबी, टोपास, एमरल्ड। ब्लू कलर होता है, रेड कलर होता है, येलो होता है, ग्रीन होता है। और ये क्यों होता है, क्योंकि इनमें अलग अलग ट्रांजिशन एलिमेंट्स की इम्प्योरिटीज़ पाई जाती हैं। तो लिख लेना नोट बना करके, कलर इज ड्यू टू इम्प्योरिटीज़ ऑफ ट्रांजिशन मेटल आयंस। impurities due to
लिख लिया। इम्प्योरिटीज या कलर ड्यू टू इम्प्योरिटीज ऑफ ट्रांजिशन मेटल आयंस। नेक्स्ट लिखो रिएक्शन विद नाइट्राइट्स, नाइट्राइट्स के साथ रिएक्शन। ठीक है, ऑक्साइड के साथ कराया, अब नाइट्राइट्स के साथ। ठीक, कोई भी एलिमेंट्स होगा, ठीक है, वो N2 के साथ रिएक्शन करेगा तो मेटल नाइट्रेट बनाएगा। क्या बनाएगा? मेटल नाइट्रेट बनाएगा। बोरोन नाइट्रेट हो गया जैसे कि, और ये तुम्हारा एल्यूमिनियम नाइट्रेट। ठीक है, इन दोनों के नाइट्रेट जो होते हैं मोस्ट स्टेबल होते हैं, बाकी के बनते हैं बट वो स्टेबल नहीं होते हैं। बोरोन का नाइट्रेट और एल्यूमिनियम के नाइट्रेट जो होते हैं वो स्टेबल होते हैं, इस वजह से हम इनको यहाँ पर पढ़ेंगे। और जो बोरोन नाइट्रेट है ये हार्डेस्ट मटेरियल होता है, हार्डेस्ट, कठोर, हार्ड है। बोरोन नाइट्रेट हार्डेस्ट मटेरियल होता है, ग्रेफाइट की तरह होता है। और बोरोन नाइट्रेट Bn क्या है? Bn ये BnX के फॉर्म में होता है। BnX मतलब 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है। और इसका जो नाम होता है वो होता है इन, और बताओ क्या होगा? इनऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक बेंजीन अभी क्या होता है? H3B3N6 है ना, B3N3H6, ये इनऑर्गेनिक बेंजीन होता है। ये होता है इनऑर्गेनिक ग्राफाइट। एक बात बताएं, ये लैब में बनाया जाने वाला सबसे हार्डेस्ट मटेरियल होता है, डायमंड से भी हार्ड। डायमंड सबसे हार्ड होता है ना, उससे भी हार्ड ये होता है। बट डायमंड को लैब में नहीं बनाते हो ना, लैब में बना सकते हो क्या? लैब में बना सकते हो तो फिर क्या कहने, लैब में क्यों नहीं बना सकते? लैब में क्यों नहीं बना सकते? क्योंकि उसके लिए हमें हाई एटमॉस्फेरिक प्रेशर की ज़रूरत पड़ती है, 50,000 तक का ATM प्रेशर की ज़रूरत पड़ती है, और इतना हम नहीं दे सकते ना। ग्रेफाइट को अगर डायमंड में बदलना है, हमने शायद ये रिएक्शन भी लिखाई थी, ग्रेफाइट को अगर डायमंड में बदलना है तो बहुत ज़्यादा हाई एटमॉस्फेरिक प्रेशर देना होगा, तब ग्रेफाइट डायमंड में, हाँ 50,000 डिग्री सेल्सियस, सॉरी डिग्री सेल्सियस नहीं, ATM, इतना प्रेशर देना होगा, तब डायमंड काला काला गोरा गोरा हो जाएगा। सब काले गोरे हो जाएंगे इतना प्रेशर दे दोगे तो। और इतना प्रेशर हम लोगों के बस की बात नहीं है, वो ज़मीन के अंदर धरती में रहता है। फिर हम लोग क्या करते हैं, उसको तराशते हैं। अगर जैसे इसका स्ट्रक्चर पूछे तो कैसे बनेगा? बी इनऑर्गेनिक क्या है? ग्रेफाइट। ग्रेफाइट किस तरह का होता है? हेक्सागोनल स्ट्रक्चर बनाता चला जाता है, बहुत बड़ी लेयर बनाता है एकदम। तो उसी टाइप का ये भी होगा, सिमिलर है। ग्रेफाइट से कंपेयर हमने इसीलिए किया क्योंकि इसका स्ट्रक्चर और उसका स्ट्रक्चर सेम, कुछ इस तरह से। नाइट्रोजन के पास क्या होंगे? लोन पेयर, और एक कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट करेंगे, है ना, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएंगे। बना दो, इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा। ऐसे और बढ़ता चला जाएगा आगे। कोई भी तुम्हारा नाइट्रेट हो, कोई भी नाइट्रेट हो, उसको अगर तुम, उसकी रिएक्शन अगर तुम वाटर के साथ कराओगे तो अमोनिया गैस मिलती है। क्या मिलती है? अमोनिया गैस, एक्सेप्ट बोरोन नाइट्रेट।
एक्सेप्ट बोरोन नाइट्रेट, क्योंकि ये हाईली स्टेबल होता है, कोई भी नाइट्रेट हो, बट एक्सेप्ट BN, बोरोन नाइट्रेट को छोड़ करके। तो ये रिएक्शन विथ नाइट्रेट्स थी, इसमें हमको बोरोन नाइट्रेट और एल्यूमिनियम नाइट्रेट के बारे में पढ़ना है। फिर लिखो रिएक्शन विथ हाइड्राइड्स, रिएक्शन विथ हाइड्राइड्स। रिएक्शन विथ हाइड्राइड्स, ठीक है। हाइड्राइड्स जो होंगे, बोरोन के हाइड्राइड, वो दो टाइप में होते हैं। एक होगा BnHn+4, ठीक है। एक होगा BnHn+6। इन दो फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, BnHn+4 और BnHn+6 के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं बोरोन के हाइड्राइड्स। जो BnHn+4 होता है उसे हम नीडोबोरेन बोलते हैं, नीडोबोरेंस, और इनको बोलते हैं आर्केनोबोरेंस। आर्केनोबोरेंस, ठीक है। नीडोबोरेंस का जो मोस्ट स्टेबल और इम्पोर्टेंट कॉम्प्लेक्स है वो है जब तुम N की जगह 2 रखो, तो N की जगह पर 2 रखोगे तो क्या मिलेगा, B2H6। जो आर्केनोबोरेंस है उसका जो मोस्ट इम्पोर्टेंट कंपाउंड है वो है जब तुम N बराबर 4 रखो उसकी जगह, तो क्या मिलेगा, B4H10। और इसका नाम क्या होता है B2H6 का, B2H6 का नाम कहाँ ऊपर लिखा है क्या, या भगवान कोई चमत्कार कर रहे हैं जो ऊपर देख रहे हो, डाइबोरेन। B2H6 का नाम क्या होता है, डाइबोरेन। नहीं पता, कितना तो सिंपल नाम है। इसका नाम क्या होता है, टेट्राबोरेन। बोरेन्स ही तो पढ़ रहे हैं। नीडोबोरेन, आर्केनोबोरेन, फिर N बराबर 2 रखेंगे तो डाइबोरेन मिलेगा, N बराबर यहाँ पर 4 रखेंगे तो हमें टेट्राबोरेन मिलेगा। और डाइबोरेन बहुत इम्पोर्टेंट है। डाइबोरेन क्या है, मोस्ट इम्पोर्टेंट कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स नहीं, क्या बहुत अच्छा सवाल। इसके लिए हम तुम्हें स्टैंडिंग ओवेशन देंगे, तालियां बजाएंगे, 2-4 21 तोपों की सलामी भी दिलवाएंगे। वो तो फॉर्मूला लिखा ना जल्द। अब डालो प्रिपरेशन ऑफ डाइबोरेन। डाइबोरेन को हमको काफ़ी डिटेल में पढ़ना है, इसकी प्रिपरेशन ऑफ डाइबोरेन। अब बोरोन को, डाइबोरेन को हम बनाएंगे कैसे, हम क्या करेंगे, ट्राईफ्लोराइड लेंगे, ठीक, BF3। इसको एक स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट के साथ रिएक्शन करा देंगे, LiAlH4। पता है, सुना है, ये बहुत रिड्यूसिंग एजेंट काफ़ी अच्छा होता है। तो तुम्हें डाइबोरेन मिल जाएगा, B2H6। बैलेंस वगैरह कर लोगे, है ना। और मिलता है तुम्हें साइड प्रोडक्ट के फॉर्म में LiF
और AlF3, ठीक है। और बैलेंस करने के लिए यहाँ 3 हो जाएगा और यहाँ पर Al के साथ भी 3। तो BF3 की रिएक्शन तुम करा दो स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट LiAlH4 के साथ, तो तुम्हें डाइबोरेन मिल जाएगा। सेकेंड रिएक्शन है इसकी सोडियम बोरोहाइड्रेट के साथ रिएक्शन कराओ, NaBH4 के साथ सोडियम बोरोहाइड्रेट के साथ रिएक्शन कराओ विथ I2 की, तो तुम्हें क्या मिलेगा? B2H6 डाइबोरेन मिलेगा। इसके साथ NaI मिलेगा और H2 गैस निकलेगी और H2 गैस। बैलेंस वगैरह देखो, I2 है तो 2 I हो जाएंगे और 2 Na यहाँ कर दिए तो 2 Na यहाँ पे भी कर दो, ठीक है। B2H6 बनाने के अभी हमने 2 मेथड पढ़े। पहला BF3 की रिएक्शन किसके साथ कराओ? स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट यानी LiAlH4 के साथ। हम रिड्यूसिंग एजेंट के साथ ही रिएक्शन करा रहे हैं, रिड्यूस करा रहे हैं कंपाउंड को। BF3 को कराया, NaBH4 को भी कराया। अब अलग अलग मेथड हैं, इसमें LiAlH4 लिया, यहाँ पर I2 लिया, डाइबोरेन मिला हमको, ठीक है। थर्ड क्या करो तुम, BF3 की तुम रिएक्शन LiH के साथ भी करा सकते हो, ये भी रिड्यूसिंग एजेंट होता है। LiH के साथ बोल दो या NaH कह दो, ठीक है। LiH या NaH रिएक्शन कराओगे तो तुम्हें डाइबोरेन मिलेगा और साथ ही साथ बाई प्रोडक्ट के फॉर्म में H2 गैस निकलेगी, ठीक है। और NaF भी बनेगा, ठीक, हाँ NaF भी बनेगा। तीनों रिएक्शन समझ में आई। प्रिपरेशन ऑफ डाइबोरेन, ये बैलेंस लिखी हुई है नहीं? 2BF3 यहाँ करना पड़ेगा, 4 LiAH या 4 NaH ले लो, अब सही है। LiF, एक मिनट, कहाँ? 6 LiF, क्यों? LiF तो 6 होगा और NaH भी 6 होगा। बैलेंस रिएक्शन अपना कर लेना, ठीक है। डाइबोरेन की प्रिपरेशन आई समझ में। अब डाइबोरेन से क्या क्या बनता है, अब डाइबोरेन क्या क्या प्रिपेयर करता है अब हम वो देखेंगे, ठीक है। अब NCERT में देखना बोरेक्स और 11.3.3 डाइबोरेन जहाँ लिखा हुआ है, तो उसमें पहली प्रिपरेशन यही दी हुई है, BF3 के साथ रिएक्शन कराई है ना। क्या लिखा है? इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय द ट्रीटिंग बोरोन ट्राईफ्लोराइड विथ LiAlH4। फिर सेकेंड है NaBH4 और I2 की प्रिपरेशन यही कराई हुई है। कन्वीनियंट लेबोरेटरी मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ डाइबोरेन इन्वॉल्व द ऑक्सीडेशन ऑफ सोडियम बोरोहाइड्रेट। इसका क्या कराया? ऑक्सीडेशन कराया रिड्यूसिंग एजेंट लगा करके, ठीक है। तो क्या मिलता है? डाइबोरेन। फिर थर्ड क्या है? डाइबोरेन इज प्रोड्यूस्ड ऑन एन इंडस्ट्रियल स्केल बाय द रिएक्शन ऑफ BF3। थर्ड यही है, एट द टेम्परेचर 450 केल्विन, ठीक। अब डाइबोरेन से क्या क्या मिलेगा वो हम पढ़ेंगे। तो 3 इंपॉर्टेंट प्रिपरेशन है, नोट कर ली। लिखना प्रॉपर्टीज ऑफ डाइबोरेन, B2H6 की प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ डाइबोरेन, फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ डाइबोरेन पहली है, ये जो होता है कलरलेस होता है,
कलरलेस, डाइबोरेन इज कलरलेस। ठीक। सेकेंड, हाईली टॉक्सिक गैस, हाईली टॉक्सिक गैस एट बॉइलिंग पॉइंट, एट बॉइलिंग पॉइंट 180 केल्विन। डाइबोरेन कैचेस, थर्ड है, डाइबोरेन कैचेस फायर spontaneously डाइबोरेन कैचेस फायर spontaneously upon exposure of air, upon exposure to air। डाइबोरेन कलरलेस होता है, हाईली टॉक्सिक एट बॉइलिंग पॉइंट 180 केल्विन, और ये फायर को बहुत ही जल्दी पकड़ लेता है। और लास्ट लिखना, इट बर्न्स इन ऑक्सीजन, इट बर्न्स इन ऑक्सीजन रिलीजिंग एन enormous amount of energy, enormous amount of energy। जिसे हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन भी बोलते हैं। ठीक। अब देखो केमिकल प्रॉपर्टीज़, यानी अब जो केमिकल रिएक्शन बनेंगी वो इन्हीं फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पर बनेंगी। B2H6 क्या करता है, एयर के साथ रिएक्ट करता है और हाईली क्या होता है, फ्लेमेबल। तो क्या बनाता है, B2O3 और O2 गैस, O2 नहीं, H2O, वाटर भी निकालता है। ठीक है। फिर B2H6 H2O के साथ रिएक्ट करेगा तो तुम्हारा बोरिक एसिड बनाएगा, H3BO3। ये क्या होता है, बोरिक एसिड। फिर ये बोरिक एसिड पता है ना। फिर ये रिएक्शन करेगा NaOH के साथ, किसके साथ, NaOH के साथ। तो Na3BO3 बनाएगा, सोडियम बोरेट, सोडियम बोरेट। अगर हम इसकी रिएक्शन अमोनिया गैस के साथ करा दें, ठीक है, अगर हम इसकी रिएक्शन अमोनिया गैस के साथ करा दें कुछ टेम्परेचर पर, तो ये हमको क्या देगा बताओ, इनऑर्गेनिक बेंजीन B3N3H6, और साथ में H2 गैस भी रिलीज़ करेगा। ठीक है। वही अगर हम अमोनिया की रिएक्शन एक्सेस पास करा दें, अगर हम इसके डाइबोरेन के में अमोनिया को एक्सेस पास करा दें, ज़्यादा पास करा दें, तो हमको बोरोन नाइट्रेट मिलेगा। क्या मिलेगा, बोरोन नाइट्रेट। ठीक है, बोरोन नाइट्रेट। फिर अगर हम अमोनिया की रिएक्शन डाइबोरेन की रिएक्शन कोई भी लोएस्ट बेस के साथ करा दें, किसके साथ, लोएस्ट बेस के साथ, जैसे NMe3 है, NCERT में दिया है NMe3, तो क्या मिलेगा, BH3NMe3। ठीक। या फिर लोएस्ट बेस CO भी हो सकता है, तो क्या मिलेगा, BH3CO। तो B2H6 इतने बहुत सारे कंपाउंड्स बना सकता है। नाम लिख लेना भाई, बोरिक एसिड है,
और ये सोडियम बोरेट। प्रिपरेशन पर पड़ी डाइबोरेन की किस तरह से बनता है, ठीक, 3 रिएक्शंस बताई। फिर अब ये किसके साथ रिएक्ट करेगा और क्या क्या बनाएगा ये बताया, और इसको एनसीईआरटी में पढ़ना, एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है। Most of the higher borins are also spontaneously flammable in air. Borons are radially hydrolyzed by the water to give boric acid. Hydrolyzed with the water give boric acid. ठीक है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखी हुई है एनसीईआरटी में। डाइबोरेन अंडरगोस क्लीवेज रिएक्शन विद द लुईस बेस गिव बोरेन एडक्ट्स BH3L। कहाँ गया, ये रहा, ठीक है। लुईस बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या मिलेगा हमेशा, BH3L। लुईस बेस एक ये था हमारा और दूसरा ये था, तो देखो BH3L, L का मतलब लुईस बेस, तो NMe3 है और ये CO है। फिर रिएक्शन ऑफ अमोनिया विद डाइबोरेन गिव्स इंस्टेड इनिशियली B2H6 डॉट 2NH3 यानी डाइबोरेन, विच फॉर्मुलेटेड एज फर्दर हीटिंग गिव्स। फिर से तुम जब इसको हीट करोगे तो तुम्हें क्या मिलेगा, B3N3H6, या डेल्टा लगा लेना। इसी को बोराजीन या बोराजोल भी तो बोलते हैं, इनऑर्गेनिक बेंजीन को, ठीक है। डाइबोरेन का स्ट्रक्चर पहले बना चुके ना। अच्छा, अब इसका स्ट्रक्चर बना है इनऑर्गेनिक बेंजीन का। ये हमारे लिए इनमें से सबसे इम्पोर्टेंट है। बोरिक एसिड, सोडियम बोरेट और इनऑर्गेनिक बेंजीन, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये तीनों। तो हम इनऑर्गेनिक बेंजीन का स्ट्रक्चर बनाते हैं, काफ़ी बार बना चुके हैं, बनाओ कॉपी में। ठीक, B3N3 हो गया और H कितने लगाना है, 6, तो ये 6H हो जाएंगे। और कल ही हमने कॉन्जुगेशन पढ़ा था, है ना, ऑर्गेनिक में। नाइट्रोजन क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन्स बोरोन के p ऑर्बिटल, वैकेंट p ऑर्बिटल को देता है, ठीक है। कॉन्जुगेशन रेजोनेंस होता है इसमें। ये भी नाइट्रोजन बोरोन को देगा और ये भी नाइट्रोजन बोरोन को अपने वैकेंट p ऑर्बिटल पर देगा, ठीक है। और B3N3H6 का नाम क्या क्या होते हैं बताओ, बोराजोल, ठीक। ये भी अच्छा ना लगे तो बोराजीन बोल दो, ठीक। फिर ये भी अच्छा ना लगे तो इनऑर्गेनिक बेंजीन बोल दो। हमें ये भी अच्छा नहीं लगता। और फिर ये भी अच्छा ना लगे तो अपना काम देखो, ठीक है। इतने नाम बताएं, इन तीनों में से जो अच्छा लगे वो बोलते रहो, और इन तीनों में से भी अच्छा नहीं लगता तो अपना काम देखो, बाहर में जाओ। रिएक्शन विथ, अच्छा कुछ इसके यूजेस भी लिख लो, डाइबोरेन के B2H6 के। पहला यूज डालो, यूजेस ऑफ B2H6।